नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्र IAS अकेडमी में। आज का डेट है 27 अक्टूबर 2022 एंड आज के क्लास में हम लोग फोकस कर रहे हैं प्रीलिम्स फोकस्ड करंट अफेयर्स पे। इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं शुभदीप आप सबके सामने। एंड आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू दैट PDF लिंक जो रहेगा इस पूरे PDF का वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा। आप उसको यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे वैसे तो देखो पता ही है आप लोगों को, बहुत दिन से ये न्यूज़ देख रहे हैं साइक्लोन सितरंग के बारे में, बट मैं देख रहा था दैट और क्या क्या न्यूज़ आ रहा है। सो आई वाज जस्ट वेटिंग एंड फाइनली आई एम कंपाइलिंग दिस इन फ्रंट ऑफ यू राइट। साइक्लोन सितरंग आपको पता होना चाहिए, बांग्लादेश में बहुत ही ज़्यादा डिवास्टेशन हुआ है। इनफैक्ट कुछ दिनों तक जो बारिश हो रही थी ना गुवाहाटी वाले साइड में, बंगाल वाले साइड में, तो ऑफकोर्स इसी का इम्पैक्ट था, साइक्लोन सितरंग का ही इम्पैक्ट था। एंड बांग्लादेश में तो इसने बहुत ही तबाही मचाई है। कहा जा रहा है बांग्लादेश में डिवास्टेशन हुआ है डेंसली पॉपुलेटेड लो लाइंग रीजन्स का साइक्लोन सितरंग। आपको पता होना चाहिए दोस्तों दैट जितने सारे साइक्लोन्स आते हैं ना, है ना, जैसे साइक्लोन कटरीना, साइक्लोन सितरंग, तो नाम अलग अलग कहाँ से होते हैं भाई? कौन नाम देता है इसका? तो देखो नाम जो है ना, जो रीजन है ना, उस रीजन में जिस रीजन में हिट करता है एक कंपाइल्ड नाम पहले से रखा जाता है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल नेक्स्ट वाला अगर साइक्लोन आएगा ना, ऑलरेडी नाम उसका रखा जा चुका है दैट ए, सोचो, नेक्स्ट वाले का B, थर्ड वाले का C, फोर्थ वाले का D, तो ये सतरंग सोचो ये था A। ठीक है, तो ऑफ कोर्स पोस्ट जो मॉनसून सीजन है ना 2022 का, उसका सबसे पहला वाला लेकिन आ चुका है, दैट इज A वाला सितरंग आ चुका है राइट। अब अलग अलग नाम आने वाले हैं। ठीक है ना, ये वाला नाम जो दिया गया था, यह दिया गया था थाईलैंड के द्वारा। ठीक है, अच्छा अब ट्रॉपिकल ये किस टाइप का साइक्लोन्स है? साइक्लोन्स अगर आप ज्योग्राफी के क्लासेस में पढ़िएगा, दो टाइप ऑफ साइक्लोन्स है। एक तो होता है ट्रॉपिकल, ठीक है, एक होता है टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है, अभी जो हम लोग ये साइक्लोन सितरंग की बात कर रहे हैं ना, दिस इज अ ट्रॉपिकल फॉर्म ऑफ साइक्लोन। क्लियर है? कोई शक? चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन की अगर बात करें तो कुछ कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं, जैसे जहाँ पर भी ट्रॉपिकल साइक्लोन क्रिएट होगा इट मस्ट बी दैट देयर शुड बी कोरियोलिस फोर्स राइट, देयर शुड बी स्मॉल वेरिएशंस इन वर्टिकल विंड स्पीड, है ना, सी सरफेस जो टेम्परेचर रहेगा दैट शुड बी हाइयर दैन मोर देन इक्वल टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पे एक प्री एग्जिस्टिंग दैट इज पहले से एग्जिस्ट किया हुआ वीक लो प्रेशर एरिया होना चाहिए। इनफैक्ट अपर डाइवर्जेंस देख रहे हो, जैसे यहाँ पे साइक्लोन जनरेट हो रहा है ना, ऑफ कोर्स वीक लो प्रेशर एरिया होने के बाद ही ये ऊपर उठ रहा है ना, फिर ये अपर एयर डाइवर्जेंस भी क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, सो दीज आर फ्यू ऑफ द क्राइटेरियाज। ऑफ कोर्स शायद ये क्राइटेरियाज आपको पूरा यहाँ पे ठीक से समझ में नहीं आ रहा होगा, मतलब ये तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को एक्सप्लेन अगर मैं करने जाऊँ तो ऑफ कोर्स इट विल टेक अनदर half an hour right. So what I'll do is like, if you at all want, then do write it in the comment section below that yes you wanted explanation, so we will arrange a normal classes for you right, and there we will be explaining that how it actually occurs. ठीक है, चलो साइक्लोन सितरंग के बारे में नेक्स्ट आते हैं। कंप्रेस्ड बायोगैस के बारे में, CBG पहला बायो एनर्जी प्लांट जो एक प्राइवेट कंपनी का है, वो पंजाब के संगरूर डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया गया है, जिससे प्रोड्यूस किया जाएगा कंप्रेस्ड बायोगैस। कहाँ से? पैडी स्ट्रॉ याद कीजिए, इन्हीं पैडी स्ट्रॉ को तो जलाया जाता था ना, स्मॉग जो क्रिएट होता है ये ठंडियों के दिनों में। ठीक है, तो जिससे वो स्मॉग क्रिएट ना हो, जिससे स्टबल बर्निंग कम से कम हो, और ये जो पैडी स्ट्रॉज है उसको ना जलाकर आप उसको क्यों ना वेल्थ में कन्वर्ट कर दो। ये तो वेल्थ ही ना हुआ। देखो ये पहले वेस्ट था, वेस्ट को जला देते थे, बट वेस्ट से अगर कुछ लाभदायक अगर आप चीज़ बना रहे हो तो वो तो वेल्थ हुआ ना यार। ठीक है, सो यस, कंप्रेस्ड बायोगैस की अगर बात करें, है ना, ये नेचुरली प्रोड्यूस किया जाता है थ्रू अ प्रोसेस जो कि एक एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है। एनारोबिक डिकम्पोजिशन मतलब एक ऐसा डिकम्पोजिशन जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा एनारोबिक डिकम्पोजिशन किसका होता है? ऑफ बायोमास सोर्स, जैसे क्रॉप रेसिड्यू, कैटल डंग, शुगर कैन प्रेस मड, है ना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वेस्ट एक्सेट्रा। इसका पोटेंशियल है टू रिप्लेस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इन ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल। देखो यहाँ पे बोला कि पोटेंशियल है, मतलब
ये जो कंप्रेस्ड बायोगैस हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, इन फ्यूचर डेज वी कैन ईजीली रिप्लेस द कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इनटू ऐसे एलिमेंट्स जहाँ पे हम लोग ऑटोमोटिव सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर या फिर कमर्शियल यूजेजेस के कारण भी इस CBG को हम लोग इस्तेमाल कर सके। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे ऑफ कोर्स रेवेन्यू सोर्सेज तो फार्मर के पास आएगा ही, कहीं ना कहीं वेस्ट मैनेजमेंट भी हो रहा है क्योंकि वेस्ट से हम लोग वेल्थ में क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। इंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट नहीं हो रहा है, आप खुद सोचो ना, ये तो छोटे मोटे इंडस्ट्रीज भी सेटअप हो जाएंगे ना। नेशनल कमिटमेंट जो हमारा देश का, दैट हाँ क्लाइमेट चेंज गोल्स को अचीव करना है, वो भी हो रहा है। कहीं ना कहीं ये एक्ट कर रहा है एज अ बफर अगेंस्ट क्रूड ऑयल या फिर गैस प्राइसेस फ्लक्चुएशंस। क्यों? क्योंकि उसके जगह पे हम लोग कंप्रेस्ड बायोगैस इस्तेमाल कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये सब सारे फायदे हैं। नेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज एम्पलीफाइंग हेल्थ इम्पैक्ट, COP27 आपको पता है रिसेंटली होने वाला है, ठीक है। तो उसके अहेड में लैंसेट का एक रिपोर्ट निकाला गया जिसमें बोला गया है, देखो भाई, फॉसिल फ्यूल के जो ऊपर में डिपेंडेंसेस जो बढ़े जा रहा है ना दुनिया का, इससे आने वाले समय में बहुत नेगेटिव हेल्थ इम्पैक्ट आ सकता है और ये क्राइसिस क्रिएट कर सकता है दुनिया में। जी हाँ, ना की हाईलाइट इस रिपोर्ट का अगर देख लीजिएगा तो इम्पैक्ट ऑन वल्नरेबल पॉपुलेशन, दैट इज वल्नरेबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है, दैट इज एल्डरी और चिल्ड्रन जो क्या 1 साल से कम के एज में है ना, दे आर अंडर एक्यूट रिस्क ऑफ हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक और डिफरेंट अदर जो एडवर्स फिजिकल या फिर मेंटल हेल्थ है। क्योंकि देखो ना, दीज आर मोस्ट वल्नरेबल पीपल ना, एल्डरी पीपल है ना, चिल्ड्रन, इनका तो फेफड़ा ही बहुत छोटा सा होता है ना। आप भी अगर पार्टिकुलेट मैटर 2.5 इनहेल कर रहे हो, बच्चा भी अगर वही इनहेल कर रहा है, तो बच्चा इज हैविंग द मोर रिस्क, क्योंकि इनका फेफड़ा छोटा होता है ना, हमारा तो फेफड़ा बड़ा है। बट वहीं पर एल्डरी का अगर देख लोगे तो दे आर ऑलरेडी, दे हैव सस्टेन्ड अ ह्यूज लाइफ, राइट। उसके बाद सब कुछ चीज़ें कमज़ोर होने लग जाती है ना जी, है ना। नेक्स्ट, वाइल्ड फायर, ड्रायर हॉटर वेदर, आपको पता है एक्सट्रीम इवेंट्स बढ़ रहे हैं, है ना। तो ड्रायर हॉटर वेदर तो बढ़ेगा। अब ड्राई हॉट अगर वेदर होगा तो अनडाउटेडली जो जंगल है सूखेगा नहीं, जंगल अगर सूखेगा तो वाइल्ड फायर स्प्रेड नहीं करेगा, एब्सोल्युटली बिल्कुल करेगा, है ना। देयर इज स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, दैट इज क्लाइमेट चेंज जो है इफेक्ट कर रहा है द डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ मेनी इन्फेक्शियस डिजीज, जैसे वेक्टर बॉर्न डिजीज, फूड बॉर्न डिजीज, वाटर बॉर्न डिजीज, है ना। कैसे? अब देखो ना, अगर गर्मी वाले सिचुएशंस बढ़ रहे हैं तो वहाँ पे मॉस्किटोज या फिर माइक्रोब्स का एक नेचुरल इन्वायरमेंट मिल रहा है दैट वो प्रोपेगेट कर सकता है, राइट। फूड इनसिक्योरिटी की अगर बात करें तो ऑन एन एवरेज कहा जा रहा है 29% मोर ऑफ ग्लोबल लैंड एरिया जो है ना, इट वाज अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम ड्रॉट एनुअली बिटवीन इतना और इतना। मतलब ये बढ़ रहा है, ये ड्रॉट के कंडीशंस है, पहले के कंडीशंस अगर देख लोगे और अभी के कंडीशंस अगर देख लोगे तो इसमें आसमान ज़मीन का अंतर हमें देखने को मिल रहा है। इंडिया स्पेसिफिक हाइलाइट्स अगर देख लीजिएगा तो वो भी रिपोर्ट में दिया हुआ था, जैसे ग्रोथ सीजन डिक्रीज हो रहा है इंडिया में, हीट वेव इवेंट्स बढ़े जा रहे हैं, हीट रिलेटेड डेथ्स बढ़े जा रहे हैं। जी हाँ, लॉस ऑफ लेबर आवर्स, मतलब सोचो कोई लेबर अगर दिन में 8 घंटा प्रोडक्टिविटी कर रहा है ना, तो ये इतना प्रोडक्टिविटी नहीं हो पा रहा है, इसका घट के 6 से 7 घंटा हो गया है। तो ये तो मतलब मुश्किल, मतलब प्रॉब्लम है ना जी। वेक्टर बॉर्न डिजीजेस बढ़ते जा रहा है, यही सब तो दिखाया जा रहा है। रोड मैप 2030 का अगर देखोगे तो इट वॉज एक रोड मैप के बारे में बात की जा रही है, दैट रोड मैप 2030। नाउ ये कब लॉन्च किया गया है? इंडिया यूके वर्चुअल समिट में। रोड मैप 2030 क्या दिखलाता है? देखो, यह एक, इसका जो मेन फोकस एरिया रहने वाला है रोड मैप 2030 का, वो यह है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया और यूके के बीच में, जिससे बायलैटरल रिलेशंस जो है उसको एलिवेट किया जा सके टू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, जिससे इंडिया यूके का रिलेशंस जो है डिफरेंट सेक्टर्स में, दैट विल बी हेल्थ सेक्टर और क्लाइमेट सेक्टर, है ना, ट्रेड सेक्टर, एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस, कौन कौन हर एक सेक्टर में हम लोग दोनों जिससे कॉपरेट कर सके, जिससे हमारी एक्सपर्टाइज उनके साथ शेयर किया जा सके, उनकी एक्सपर्टाइज हमारे साथ शेयर हो सके, ये सब प्लान किया जा रहा है। नेक्स्ट, इंडियाज एक्सपोर्ट टू चाइना। देखो, इंडिया का ट्रेड इक्वेशन अगर देख लोगे चाइना के साथ इम्प्रूव कर रहा है, दैट इज़ पहले हम लोग इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अभी भी इंपोर्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बट एक्सपोर्ट जो है हमारा बढ़ रहा है, ठीक है। चाइना सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया के साथ आफ्टर यूएसए, ठीक है। और ट्रेड फ्लो जो है वो बढ़े जा रहा है। 2014-15 का डेटा अगर देख लीजिएगा 72 बिलियन था डॉलर, वहीं पर 2021-22 के बीच का अगर डेटा देख लीजिएगा इट हैज़ इंक्रीज टू 115 बिलियन डॉलर। इंडिया का डिपेंडेंस ऑन चाइनीज़ गुड
का मेजर जो रीज़न है वो बोला जाता है दैट हमारे देश में डोमेस्टिक प्रोडक्शन ही पहले नहीं था, बट अभी मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, इसके कारण ये सब बहुत कुछ चीज़ें हो रही है जिससे इंडिया भी एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है और कहीं ना कहीं प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस में हम लोग बहुत ज़्यादा आगे भाग रहे हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि खुद सोचो ना, आप अगर एक पेन प्रोड्यूस कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो प्रोबेबली दैट विल कॉस्ट यू 50 रुपीज़, बट वही अगर पेन आप बल्क में प्रोड्यूस कर रहे हो, थाउजेंड्स लैक्स में प्रोड्यूस कर रहे हो, तो वही पेन का कॉस्ट गिर के आ जाएगा 2 से 3 रुपया, है ना। सो व्हाट इज दैट, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमी ऑफ स्केल, बल्क में प्रोड्यूस करना, ठीक है। ये सब देखो इकोनॉमिक टर्म है ना। एंड इफ यू एट ऑल वांट टू understand any of this term, anytime you can join our courses as well. You can call on to these numbers to attend our courses, right? Anyways, आगे बढ़ते हैं। recent steps अगर देखा जाए तो इंडिया में आपको पता होना चाहिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, पता है ना जी, है ना। तो PLI स्कीम अलग अलग सेक्टर्स में हम लोग लॉन्च कर रहे हैं क्या, नहीं? जी हाँ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हॉक एयर डिफेंस इक्विपमेंट। देखो यूनाइटेड स्टेट्स एक्चुअली क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स कंसिडर कर रही है दैट इनका जो हॉक एयर डिफेंस इक्विपमेंट है ना, ये यूक्रेन को दे। अभी तक क्या कुछ नहीं हेल्प कर रही है? जी हाँ कर रही है। अभी स्टिंगर मिसाइल सिस्टम दिया जा रहा है, ये होता है स्टिंगर मिसाइल सिस्टम, जो कि आप कंधे में रखकर चला सकते हो, आप दुश्मन के ड्रोन को, दुश्मन के एयरक्राफ्ट को मार सकते हो, राइट। बट उसी का इन्हांस्ड वर्जन है ये वाला हॉक एयर डिफेंस सिस्टम, है ना। तो ये वाला जो है ना, ये वाला अभी प्लान किया जा रहा है दैट यूक्रेन को देने के बारे में। नेक्स्ट, इक्लिप्स न्यूज़ में था, अक्टूबर 25, आपको सबको पता है सूर्य ग्रहण हुआ था, राइट। तो देखो एक्चुअली ये ज्योग्राफी का पार्ट है, राइट। सूर्य ग्रहण होता कैसे है, मैं उसका कॉन्सेप्ट आपको एक्चुअली मैं समझाना चाहता हूँ। जब देखो ग्रहण मतलब सूर्य को हमें थोड़ा काला दिखता है, अब काला कौन, भूत थोड़ा ना आता है, नहीं, राइट। क्या होता है, बीच में चंदा मामा आ जाता है हमारा। चंदा मामा आ जाने के कारण क्या होगा, देखो जैसे इस सिचुएशन में चंदा मामा है ना, तो यहाँ से जो है ना आधा जो ये पोर्शन है, ये तो चंदा मामा के तरह वो हमें देखने ही नहीं दे रहा है सूरज को, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली वो वाला पोर्शन तो हमें ब्लैक दिखेगा ना जी, और हम बोलते हैं दैट नहीं भाई वो सूर्य ग्रहण है। तो सूर्य ग्रहण एक्चुअली में कुछ मतलब साइंटिफिकली अगर देखो तो ये वाला कॉन्सेप्ट है, जहां पर चंदा जो है सूरज और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। समझ रहे हो बात, क्लियर है? यहाँ पर कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा। MCQs में आ जाता है दोस्तों। कल का MCQ क्वेश्चन में हमने पूछा था, ठीक है। सबसे पहला था संपूर्ण ऑप्टिकल टेलीस्कोप, है ना, ये कहाँ पर है, नैनीताल इज द करेक्ट आंसर। दूसरा जो था क्वेश्चन था लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में, 2 ऑप्शंस दिए हुए थे, जिसमें पहला जो डेवलप्ड कंट्री नहीं डेवलपिंग कंट्री होता है, ठीक है। सो ऑफ कोर्स पहला वाला ऑप्शन गलत है। दूसरा वाला जो है, जी हाँ, दे आर कमिंग अंडर निगोशिएशन इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यस। सो 2 इज द करेक्ट आंसर, सो B इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। आज का क्वेश्चन है, साइक्लोन सित्रांग वाज रिसेंटली इन न्यूज, दिस नेम वाज गिवन बाय व्हिच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज, फिलीपींस, थाईलैंड, मलेशिया या इंडोनेशिया। नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आंसर अपना आंसर लिखिएगा। विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप। दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज डिस्कशन। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर डिस्कशन विद अस, थैंक यू वेरी मच।